प्रकृति, इसे कोई समझ नहीं पाया है, इसे कोई हरा नहीं पाया है। कभी यह शांति देती है तो कभी यह चौंका देती है। कुछ लोग इस शक्ति को कहते हैं को कुछ गुरुत्वाकर्षण, लेकिन सच में यह तो है कि यह सिर्फ प्रकृति मात्र झलक भर है। आज हम आपको दिखाएंगे वह चमत्कारी चट्टानें और पत्थर जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाकई में ही ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इनमें ना कोई तकनीक छुपी है और ना ही कोई जादू, बस यह तो सिर्फ प्रकृति का कमाल है। तैयार हो जाइए, यह वीडियो बदल देगा आपको सोचने का तरीका। डिवाइस मार्बल्स ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कालू कालू, जिन्हें आम बोलचाल में शैतान के पत्थर कहा जाता है, वह एक रहस्यमय और रोमांचक से भरा हुआ प्राकृतिक स्थल है। दूर दूर तक फैले इस बंजर इलाके में इस विशाल गोल गोल ग्रेनाइट पत्थर इतने विचित्र दिखते हैं कि इन्हें पहली नजर में कोई भी देखकर यही कहेगा कि यह प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इन पत्थरों की बनावट कुछ ऐसी है कि मानो किसी विशाल मूर्तिकार ने इन्हें तराशा कर घिसकर गोल आकार में डाला हो और फिर रेगिस्तान के बीचों बीच सजा दिया गया हो। यह तो कोई ऐसा पत्थर है, इनमें कोई भी पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं जैसे किसी ने इन्हें बेहद ही सावधानी से संतुलित किया गया हो। और इनमें से कुछ पत्थर बीच में से फटे हुए प्रतीक होते हैं, तो कुछ ऐसे जो अभी लुढ़क कर गिर जाएं, लेकिन फिर भी यह सर्दियों में इसी मुद्रा में टिके हुए हैं। यही अनोखी बनावट और रहस्यमय स्थिति लोगों को कल्पना को हमेशा से सोचने देती है। यहाँ आने वाले पर्यटक सोचते हैं कि क्या वाकई में ही यह पत्थर कुदरत ने बनाए हैं या फिर यह किसी पुरानी सभ्यता की छुपी हुई कहानी है। अल सनाला रॉक सऊदी अरब में मौजूद अल सना चट्टान को बारीकी से काटा गया है। आपको देखने में यह यकीन नहीं होगा कि इसे आज नहीं बल्कि प्राचीन समय में काटा गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज हमारे पास चट्टानों को काटने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें चट्टानों को काटा तो जा सकता है, लेकिन इतनी बारीकी से, इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार इसे किसी समय में एलियंस ने इतनी बारीकी से काटा होगा। वहीं अगर वैज्ञानिकों से पूछा जाए तो वह इस पर आपको बेतुके तर्क देते हैं। फ्लाइट रांच गंजाम अमेरिका। दोस्तों, यह अजीबोगरीब, यह अमेरिका के नवेंदा राज्य में स्थित है। ऑप्शन पर सबसे फेमस पॉइंट है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन आपको बता दे कि इस पत्थर में हमेशा पानी निकलता रहता है। दरअसल साल 1964 में यहाँ जियोमेट्रिक टेस्ट किया जा रहा था, जो किसी कारणवश सही नहीं हो पाया, जिसके बाद नेचर ने इस जगह को अपने आगोश में ले लिया और इस टूरिस्ट का अटैक एक्शन एक मास्टरपीस बना दिया। इस झरने से नीचे अलग अलग तरह के खनिज यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब इस पत्थर से पानी बाहर आता है, बहते हुए उन खनिजों को बाहर ले आता है। इन्हीं खनिजों के संपर्क में आने के कारण इस पत्थर का रंग काफी नेचुरल लगता है, लेकिन प्रकृति ने इस अपने आगोश में ले लिया, अननेचुरल से एक कदम नेचुरल कर दिया। क्लिफ्ट एप्पल रॉक न्यूजीलैंड के तट पर स्थित एप्पल रॉक एक विशाल चट्टान है जो बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे टूटी हुई है कि किसी ने उसे तलवार से काट दिया हो। इसकी आकृति किसी कटे हुए सेब जैसी लगती है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा प्लिस्ट एप्पल रॉक। लोकथाओं के अनुसार यह चट्टान देवताओं की लड़ाई का शिकार हुई, जहां पर जादुई तलवारों के वार ने इसे दो टुकड़ों में काट दिया। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नजारा प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं जैसे पानी, ठंड और समय की मार का नतीजा है। यह चट्टान ग्रेनाइट की बनी है, जो समुद्री लहरों और मौसम के अक्सर आसानी से टूट सकती है, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका साफ सुथरा परफेक्ट कट, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दोस्तों, यह रहस्य हो गया क्लिफ्ट एप्पल रॉक। लोगों को आकर्षित करने वाला एक शानदार नजारा है। अबोल द पिंडा बोल्विया। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, धूप का नजारा है, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, प्यास और थकान से बेहाल आपकी नजर पड़ती है एक पेड़ पर और उम्मीद जगती है कि जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं तो वह आप चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं बल्कि एक पत्थर है जो दूर से देखने पर एक पेड़ जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में एक पत्थर निकलता है। दोस्तों, यह आंखों देखा धोखा देने वाला नजारा बोलिविया देश के एवोरा एडियन फोना नेशनल रिजर्व में है। इस पूर्व में रेगिस्तान के पत्थरों की कई अजीबोगरीब आकृति देखने को मिलती है, लेकिन इनमें से पेड़ कहा जाने वाला यह पत्थर सबसे अद्भुत है।
यह पत्थर नीचे से पतला और ऊपर से फैला हुआ है। इससे थोड़े दूर से देखने पर यह हूबहू पेड़ की तरह नजर आता है। रेगिस्तान जैसी यह धरती, यहाँ ना हरियाली है ना पीने का पानी और दूर तक पसरा वीरान सन्नाटा। लेकिन यही खालीपन, यही रहस्यमय खामोशी यह सैलानियों को खींच लाती है, जैसे धरती की रेत में कोई जादू छुपा हो। और इस पत्थर में पेड़ की सुर्ख देखकर हर मासूफियर यह ठहर जाता है। गोल्डन रॉक म्यांमार। दोस्तों, गोल्डन रॉक जैसे स्थानीय भाषा में केटियो पकोड़ा भी कहा जाता है। यह म्यांमार की धरती पर स्थित एक ऐसा अद्भुत पत्थर है जिसने न केवल वैज्ञानिकों को चौंका दिया बल्कि आंखों श्रद्धालुओं के लिए यह एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। यह विशालकाय ग्रेनाइट पत्थर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से बिल्कुल किनारे पर इस तरह से टिका हुआ है कि देखने वाले को पहली नजर में यह लगेगा कि यह किसी भी पल नीचे आ सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये पत्थर हजारों वर्षों से वैसे ही खड़ा हुआ है, ग्रेविटी को चुनौती दे रहा है। श्रद्धालुओं ने इसे पूजनीय मानते हुए इस पत्थर के शीर्ष पर सुनहरे छोटे से बौद्ध स्तूप स्थापित किया और इस पत्थर को सोने की अद्भुत परत से ढक दिया है। स्थायी लोगों की मान्यता है कि यह पत्थर भगवान बुद्ध के एक बाल पर टिका हुआ है और यही कारण है कि यह अब तक नहीं गिरा है। यही आस्था से केवल प्रकृति प्रसन्नता नहीं बल्कि एक धार्मिक तीर्थ स्थल का रूप देती है। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक दूर दूर से आते हैं। गोल्डन रॉक सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक और चमत्कार का अनोखा संगम है, जहां विज्ञान और विश्वास आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मोराकी बोर्ड्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के कोहक के बीच एक स्थित अजीबोगरीब पत्थर इतने बड़े हैं, इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह शायद किसी विशालकाय जीव के अंडे हैं। जहाँ के स्थानीय लोग इन्हें ड्रैगन के अंडे भी कहते हैं। इनमें कुछ पत्थरों की चौड़ाई 7 फीट से भी ज्यादा है। असल में मौजूद यह पत्थर समुद्र में मौजूद खनिजों के लाख साल परत तक जमने से बने हैं। इन रहस्यमय बोर्ड्स को देखना एक ऐसा अनुभव है जो कल्पना और हकीकत के बीच दीवार को कुछ पल के लिए मिटा देता है। रिजिड स्ट्रक्चर मॉरिटेनिया। दोस्तों, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है एक गोलाकार रहस्यमय संरचना जिसे रिसर्च रिसेप्टर और सहारा की आँख कहा जाता है। पर आसमान से देखने पर यह बिल्कुल एक विशाल आँख जैसी दिखाई देती है। इसे देखकर लगता है कि धरती सब कुछ देख रही है। एलियंस पर यकीन करने वाले लोग तो कहते हैं कि यहाँ कभी यूएफओ उतरा था और यहाँ उसकी लीड स्लाइड थी। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी उल्कापिंड से टकराने से बना हुआ एक गड्ढा है, जबकि कुछ इसे प्राचीन ज्वालामुखी की निशानी बताते हैं। अब यह सच में एलियंस का काम है या प्रकृति की कोई कलाकारी, इसका रहस्य आज ही पूरी तरह से सुलझा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि सहारा की यह वाकई में ही खोज एक विषय है। रोचर द कनस्टाइन नवे। नवे में एक छोटे से गांव में ओपरडल में समुद्र के किनारे खड़ी है एक बेहद ही अनोखी चट्टान, जिसे देखकर लगता है कि जैसे विशालकाय व्हेल का पानी से बाहर निकला हो। लेकिन यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि प्रकृति की बनाई एक शानदार कलाकारी है। लाखों वर्ष तक समुद्री लहरों ने लगातार इस चट्टान के से एक ऐसा रूप दे दिया, आज ही एक 3 मीटर ऊंचा चमत्कार बन चुका है। स्थानीय लोगों के पास इसके बारे में दिलचस्प कहानियां हैं। इसमें एक के मुताबिक एक चट्टान कभी भी एक जीवित व्हेल थी, जिसे समुद्र देवता ने शाप देकर पत्थर का बना दिया था। सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चट्टान को देखकर एक बात तो तय है कि वो की करतूत जैसा हुनर अनपढ़ पुनः रॉक फॉर्मर्स रशिया के मध्यम पश्चिम क्षेत्र के साथ विषकालीय चट्टानें एक विशाल खड़ी है, जिनकी ऊंचाई 100 से 140 तक है। उन्हें देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने इन पत्थरों को धरती से उठाकर ऊंचे टीले पर सजा दिया हो। इन चट्टानों को लेकर लोक कथाओं में कई रहस्य में छुपे हैं। कहा जाता है कि यह पत्थर असल में आत्माएं हैं, इस स्थान की रक्षा कर रही हैं। प्राचीन समय में कई विभुष यहाँ ध्यान साधना करने आते थे। उनका मानना था कि इस स्थान की ऊर्जा अलौकिक है। पर्यटक भी कहते हैं कि इस जगह पर आकर उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति को उन्हें गले लगा रही हो। सर्दियों में जब बर्फ की मोटी चादर जब बीत जाती है तो यह चट्टान एकदम से सफेद होकर और भी ज्यादा रहस्यमय लगती है और ऐसा लगता है जैसे भी कोई प्राचीन रहस्यमय बर्फ में छुपा हुआ हो। आज तक कोई भी जान नहीं पाया है कि यह चट्टान यहाँ कैसे पहुँची। इतनी भारी भरकम चट्टान को आखिर कौन, कब और कैसे ऊंचे स्थान पर लाया होगा, यह सवाल आज भी अनसुलझा है।
तो दोस्तों, इन रहस्यमय पत्थरों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद।